मैं उनका अभिनंदन भी करता हूं। आज के इस कार्य समिति की बैठक में उपस्थित हमारे असम प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे छोटे भाई श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे वरिष्ठ सहयोगी जो डिब्रूगढ़ से जुड़े हैं श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री रंजीत कुमार दास जी, हमारे यहाँ दिल्ली से मेरे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हमारे वरिष्ठ सहयोगी और असम प्रदेश के प्रभारी श्री जय पांडा जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और हमारे वरिष्ठ सहयोगी और सांसद श्री दिलीप सैकिया जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री केंद्रीय मंत्री श्री रामेश्वर तेली जी, और मेरे साथ यहाँ दिल्ली में उपस्थित हमारे बहुत ही पहले लोकसभा के और बाद में राज्यसभा के सदस्य श्री कामाख्या पाशा जी, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्य समिति के सदस्य, मंत्रीगण, हमारे विधायकगण और हमारे वरिष्ठ नेतागण जो गुवाहाटी और अन्य कार्यालयों से जुड़े हुए हैं, आप सबका इस बैठक में अभिनंदन है, स्वागत है। और मुझे आपने इस बैठक में शामिल होने का मौका दिया, इसके लिए मैं आयोजकों को बधाई देना चाहता हूं और उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे ये संत महादेव जी को और हमारे एक सरना धर्मा को इसके बारे में बिना चर्चा किए हुए और उनको बिना नमन किए हुए हम असम की वैचारिक यात्रा में आगे बढ़ नहीं सकते। इसलिए सबसे पहले तो इस पवित्र भूमि और ये जो आध्यात्मिक भूमि है, स्पिरिचुअल भूमि है, उसको मैं नमन करता हूं। हम सब जानते हैं कि असम नॉर्थ ईस्ट का गेटवे है। वैचारिक पृष्ठभूमि में भी असम में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराता है, तो हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट का दरवाजा खुलता है। इसलिए ऐसे प्रदेश को और ऐसे विचारधारा के साथ जुड़े हुए तमाम लोगों को मैं नमन करता हूं। हम जब असम की बात करते हैं तो एक हॉर्न का राइनो को याद करना और वहां की विशेषता और इसके साथ साथ बिहू पर्व को बिना याद किए हुए असम के कल्चर के बारे में, असम की संस्कृति के बारे में, असम की जीवन शैली के बारे में हमारे लिए बड़ा कठिन हो जाता है। और इसलिए आज के दिन मैं बिहू पर्व को भी याद करता हूँ। किस हर्षोल्लास के साथ हमारे असम भाई इस पर्व को मनाते हैं और अपनी संस्कृति की जो छवि है उसको भी आगे बढ़ाते हैं और जो सांस्कृतिक विरासत में हमें मिला है उसको भी हम गौरव के साथ आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आज के दिन मुझे लक्ष्मीनाथ जी को, जो हमारे लिटरेचर के बहुत ही बड़े विद्वता के साथ गत चुनाव जो हुए जिसमें एनडीए को 126 में से 75 सीटें आई हैं, इसके लिए मैं असम की जनता को हृदय से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और एनडीए की तरफ से धन्यवाद देता हूं और उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने यह काम हमको किया। हमारा वोट शेयर जो 33.2% रहा है और साथ ही लगभग 63 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए, एनडीए के पक्ष में गए। इसके लिए मैं असम की जनता को बधाई देना चाहता हूं और एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं कि जहां एक तरफ असम में कम्युनलिज्म के बीज बोए जा रहे थे, सांप्रदायिकतावाद के साथ, अलगाववाद के साथ राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा था, वहां असम की जनता ने इन सब को नकार दिया और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के विकास के मोदी जी के नारे को आगे बढ़ाने का काम किया। इसके लिए भी मैं बधाई देता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि पिछले 5 साल सर्बानंद सोनोवाल जी और हेमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में जिस तरीके से असम ने विकास किया, जिस तरीके से असम ने
सांप्रदायिकतावाद को छोड़ करके विकास की गति पकड़ी और जिसे कहा जाए कि असम प्रदेश के विकास को पटरी पर लाने का काम किया, उस पर असम की जनता ने मुहर लगा करके उसको शाबाशी दी है। इसके लिए भी मैं असम की जनता को बधाई देना चाहता हूँ और उन्होंने सर्बानंद सोनोवाल जी और हेमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व को स्वीकार किया, इसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। मित्रों, आज हमारे भवेश कलिता जी ने असम की जिम्मेवारी संभाली है। मैं अपनी ओर से और अपने साथियों की ओर से उनको बधाई भी देता हूं और इस विश्वास के साथ कि जिस तरीके से रंजीत दा ने पार्टी को आगे बढ़ाया, संगठन को आगे बढ़ाया, उसी तर्ज पर तीव्र गति से आप भी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और उसको एक नई दिशा और दृष्टि देंगे। यहाँ पर मैं रंजीत दा को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ क्योंकि पार्टी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ी और प्रो इनकम्बेंसी के साथ साथ चुनाव जीता और पार्टी ने एकमुष्ट होकर पूरी ताकत से पार्टी और सरकार के साथ मिल करके फिर से सरकार बनाई है। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और आपने जो अच्छा काम किया, मुझे पूरा विश्वास है कि भवेश कलिता जी उसी बात को आगे बढ़ाएंगे और उसको पूरा करेंगे। मित्रों, मैं जानता हूं और आप सब भी जानते हैं कि पिछले 15 साल यानी 5 साल से पहले जब 15 साल कांग्रेस की सरकार रही तो उसमें सांप्रदायिकतावाद, अलगाववाद, स्टेटस कोइज्म इसका जन्म हुआ, इसकी बीज हुए और विकास को नकारने का काम किया। लेकिन हम सब ये भी जानते हैं कि उस समय भ्रष्टाचार के नए नए नमूने हमारे सामने आए, नए नए किस्म की दुकानें खुल गई और भ्रष्टाचार के प्रैक्टिसेस के साथ साथ जिसको कहते हैं हर चीज में भ्रष्टाचार, रिक्रूटमेंट में भ्रष्टाचार, विकास में कमीशन, मिशन कोई नहीं, कमीशन पूरे का पूरा, इस काम को लेकर के वो चलते रहे। लेकिन असम की जनता ने इसको नकार दिया और भारतीय जनता पार्टी को नकारा है। इसके लिए और एक बार नहीं, 2 बार, दूसरी बार भी हमको चुनाव जीतने में सरकार के द्वारा किए गए विकास के कार्य, सर्बानंद सोनोवाल जी और हेमंत बिस्वा शर्मा जी के द्वारा किए गए कार्य पर जो सफलता मिली है, उसके लिए मैं फिर से असम की जनता को धन्यवाद देता हूँ। मित्रों, मैं चुनाव के प्रचार में गया था और उस समय मैंने कहा था कि ये जो पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं, ये सिर्फ चुनाव के समय मिलते हैं और आज मैं फिर से कह सकता हूं कि चुनाव के बाद दर्ज दूरों दूर, मीलों मील, दूर दूर तक कहीं भी ये कांग्रेस पार्टी और ये बद्रुद्दीन की पार्टियां अब दिखती नहीं है। ये पॉलिटिकल टूरिस्ट के रूप में आए थे और पॉलिटिकल टूरिस्ट के रूप में इन लोगों ने काम किया और आज जब चुनाव हार गए और पॉलिटिकल टूरिज्म समाप्त हुआ और ये सब लोग अपना तंबू सब कुछ उठा करके निकल करके चले आए, अब इनको असम की जनता से कोई लगाव नहीं। और इसीलिए मैंने कहा था कि दे आर दी पॉलिटिकल टूरिस्ट who come during the election time and they are not to be seen to the people of Assam। ये हमने उस समय कहा था और ये बात आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है। आपने सबने कांग्रेस पार्टी का वो टूल किट देखा हो, उस टूल किट में क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि योगा को, योग को और असम के टी को बदनाम करो, यानी जिससे हमारी दुनिया में ख्याति होती है, कोई कांग्रेस के लोगों को माफ नहीं करेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ योगा को देश के पटल से उठा करके विश्व के पटल पर पहुंचाते हैं। आप सब लोग मेहनत करके असम की टी को दुनिया में स्थापित करते हैं और कांग्रेस पार्टी का टूल किट कहता है कि योग को और टी को, असम के टी को बदनाम करो। ये काम इन्होंने किया है, इनको कोई माफ करने वाला नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मंत्र पकड़ा मोदी जी के नेतृत्व में, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, डेवलपमेंट ऑफ ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन। सबका डेवलपमेंट करेंगे लेकिन अपीजमेंट नहीं करेंगे, पुष्टिकरण नहीं करेंगे। सबका साथ लेंगे, सबका विकास करेंगे, सबको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबका साथ लेते लेते कोई भी अपीजमेंट नहीं करेंगे। इस बात को हमको ध्यान रखना। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने चुनाव में भी क्या किया और आगे भी क्या किया? उन्होंने यही किया कि जब वो मिले तो उन्होंने
जब उन्होंने काम किया तो क्या किया, यही किया कि समाज को बांटने का काम, डिवाइड द सोसाइटी विद द सीड्स ऑफ कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकतावाद के साथ ये बीज बो। और बड़े मजे की बात देखिए, जब अहोम के क्षेत्र में आगे बढ़े तो उन्होंने चाय बागान में दूसरी बात कही, अहोम के क्षेत्र में दूसरी बात कही, और जब वो बदरुद्दीन के इलाके में पहुंचे तो गले मिलकर के तीसरी बात कही। ये इनका बहरूपिया चेहरा। लेकिन असम की जनता जानती है, सिरे से इनको नकार दिया गया और भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया। इसके लिए मैं पुनः फिर से भारतीय असम की जनता को हम बधाई देना चाहेंगे। अभी सेकेंड फेज कोविड का आया है, कहां चलेगा पॉलिटिकल टूरिस्ट? कोई दर्शन देता है, कोई मिलता है? मैंने पहले भी कहा, मैं फिर से दोहराता हूं कि सारी पार्टियां क्वारंटाइन हो गई, सारी पार्टियां आइसोलेशन में चली गई और कुछ पार्टियां तो आईसीयू बेड तक पहुंच गई। ये भारतीय जनता पार्टी ही है और ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही है जो लाखों और करोड़ों की संख्या में अपने जान को जोखिम में डाल करके समाज के लिए काम में जुटा है और कोविड की जो दूसरी वेव था उसमें लड़ाई लड़ी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग नदारत हो गए, दर्शन नहीं किए। इनको सिर्फ चुनाव लड़ने आता है, चुनाव के बाद ये सब कुछ अपना सारा कंबू उठा करके चल देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका एक सामाजिक पक्ष भी है। हम चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ने की तैयारी भी करते हैं, चुनाव जीतते भी हैं, लेकिन जीतने के बाद समाज की सेवा में जुट जाते हैं। हमारा सामाजिक पक्ष है। पार्टी के नेता हेमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में असम में हमारे असम की जनता को ताकत देने के लिए और मजबूती के साथ आगे बढ़ने के लिए जुट पड़ी है। तो असम के कार्यकर्ता भी लाखों की संख्या में सामाजिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए सेवा ही संगठन चला करके वह संगठन के माध्यम से असम की जनता की सेवा के लिए निकल पड़े हैं। इस बात को लेकिन बाकी पार्टियां जिस तरीके से ये सारी चीजों के पीछे में राजनीति करती हैं उसको हमको एक्सपोज करना है। मैं चाहूंगा कि भवेश कलिता जी इन विषयों के बारे में बार बार बोले, उनको लोगों को बताएं कि कैसे कांग्रेस पार्टी चुनाव के दौरान आती है और चुनाव के बाद लुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है। ये और इनके नेता ये या तो ट्विटर हैंडल पर दिखते हैं या टीवी स्क्रीन पर दिखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, जनता में नहीं मिलते। और हमारे हेमंत बिस्वा शर्मा जनता के बीच में जाकर के कोविड के दूसरे वेव में और उनके सारे मंत्री और सारी पार्टी साथ लग करके काम में जुटी है। ये भारतीय जनता पार्टी का पक्ष है, इसको हमको रखना चाहिए, इसको हमको बारंबार बताना चाहिए। ऑक्सीजन की कमी हुई, हम सब जानते हैं, किसी को मालूम नहीं था कि सेकेंड वेव में इतनी तीव्र गति से ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक सप्ताह के अंदर सारे ऑक्सीजन की कमी को दूर किया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। पिछले साल हम 300 मैट्रिक टन ऑक्सीजन बनाया करते थे। इस साल अप्रैल महीने में जब ऑक्सीजन की कमी आई तो हमारे ऑक्सीजन बनाने की कैपेसिटी उस समय 900 मैट्रिक टन थी और एक सप्ताह के अंदर ये ऑक्सीजन में पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री और स्टील मिनिस्ट्री ने मिल करके इसी ऑक्सीजन को 9,446 मैट्रिक टन तक पहुंचा दिया एक सप्ताह में। और इतना ही नहीं, जल से, थल से, नभ से, आकाश में वायुयान के माध्यम से, एयरक्राफ्ट के माध्यम से, जल में शिप के माध्यम से, और इसके साथ साथ थल में ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस चला करके ये सारे के सारे गैस के अपने ऑक्सीजन के सिलेंडर को यथास्थान पहुंचाने का काम एक सप्ताह के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया है। इसको हमको समझना चाहिए। लगभग 1400 सॉर्टीज की गई, यानी हमारे एयरक्राफ्ट ने, एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट ने 1400 उड़ान भरी। उसी तरीके से बड़ी संख्या में ऑक्सीजन एक्सप्रेस चला, उसी तरीके से शिप के माध्यम से भी ऑक्सीजन पहुंचाया और 900 मैट्रिक टन को 9,446 मैट्रिक टन तक पहुंचाया। उसी तरीके से 1,681 टैंकर्स की व्यवस्था की गई और हमारे पास जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स थे वो 4 लाख हुआ करते थे, वो बढ़ करके 11 लाख हुई। और इसी तरीके से हमारे टैंक्स
क्रायोजेनिक टैंक्स जो थे वह 609 से बढ़कर के 901 किए गए। मित्रों, जुलाई महीने में लगभग 1500 पीएसए प्लांट्स लग रहे हैं। असम में भी लगभग हर जिले में जिला अस्पताल में पीएसए प्लांट लगेगा। ये प्लांट प्रधानमंत्री पीएम केयर के फंड से लग रहा है। मैं निवेदन करूंगा भवेश कलिता जी और हमारे सभी मंत्रीगण यह जरूर हर हॉस्पिटल के साइट को विजिट करें, निरीक्षण करें और देखें कि समय रहते थर्ड वेव आने के पहले पीएसए प्लांट, वैसे आएगा नहीं थर्ड वेव, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन हमें तैयारी करनी और थर्ड वेव के पहले हमको पीएसए प्लांट हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लग जाए, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी। और मुझे विश्वास है कि हेमंत बिश्व शर्मा जी इसकी चिंता करेंगे और भवेश कलिता जी पार्टी की तरफ से और हमारे सारे सांसद, हमारे सारे विधायक इस काम में लगे और वो देखें कि ऑक्सीजन की दृष्टि से ये पीएसए प्लांट हर जिले के हॉस्पिटल में लग जाए, यही मैं कहना चाहता हूँ। मुझे खुशी है कि असम प्रदेश में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन था वो 45 मेट्रिक टन था, जो अब बढ़ करके 100 मेट्रिक टन हो गया है। इसके लिए मैं असम प्रदेश को बधाई देना चाहता हूँ। उसी तरीके से ऑक्सीजन के जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो 200 मेट्रिक टन थी, वो बढ़ करके 400 मेट्रिक टन हो गई है। इसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आपने 45 दिन के अंदर ही ये 400 मेट्रिक टन की स्टोरेज कैपेसिटी पहुंचाई है। और जब ये पीएसए प्लांट सब जिले में लग जाएंगे तो आपकी कैपेसिटी और बढ़ जाएगी। यह भी मैं आपसे बताना चाहता हूँ, यह भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मित्रों, वैक्सीनेशन पर भी बहुत राजनीति और इस वैक्सीनेशन को लेकर के हमारे विपक्ष ने किस तरीके की राजनीति की वो भी हम सबको ध्यान दें। मैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, प्रदेश का भी और भारत का। मैं स्वास्थ्य की स्थिति जानता हूं। आप सबको जानकर के आश्चर्य होगा कि जब चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स सारी दुनिया से समाप्त हो गया, उससे 10-20 साल बाद हमारे यहाँ स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स का इरेडिकेशन का काम शुरू। और क्या कहा गया, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से स्कीम आई। एक कार्यक्रम चला जिसका नाम था यूएसएड। ये सब लोग हमको एड के रूप में हमारी बीमारी को समाप्त करने के लिए ये काम किया करते थे। ये हमारा कांग्रेस के टाइम का गौरव है, इतिहास था। इनका गौरव, कांग्रेस का गौरव ये था। पल्स पोलियो, पोलियो जब सारे जगह से समाप्त हो गया तो हम लोगों ने पोलियो को इरेडिकेशन का काम किया। लेकिन जब कोरोना आया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2020 के अप्रैल महीने में टास्क फोर्स बनाई और कहा कि हमको वैक्सीनेशन तैयार करना है भारत में। भारत के उद्यमियों को जगाया, भारत के साइंटिस्ट को मदद की, उनको पूरी ताकत दी, हाई पावर्ड कमिटी बनी, समय समय पर उसकी मॉनिटरिंग हुई और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन भारत ने प्रोड्यूस किया। यह हम लोग जानते हैं। आज भारत मांगने वाला नहीं है वैक्सीन का, आज भारत देने वाला वैक्सीन और भारतीय लोगों को वैक्सीन अपनी भारत में लग सके इसकी व्यवस्था की। तो भारत के महान नेता हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये भारत की तस्वीर बदली है दुनिया में। इस बात को हमको और कांग्रेस के नेता और बाकी नेताओं ने क्या कहा, एक नेता ने तो ये कह दिया कि वी आर नॉट गिनी पिग्स, वी आर नॉट रैट्स। एक ने कह दिया कि इसकी तो थर्ड ट्रायल अभी प्रोटोकॉल में हुआ नहीं है, इसको हम कैसे लगाएंगे। किसी एक स्वास्थ्य मंत्री ने कह दिया इसको लगाने का काम अपने जान को जोखिम में डालने के बाद। ये अलग बात है कि इन सब नेताओं ने चुपके अपना वैक्सीनेशन करा। एक पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा ये तो बीजेपी का टीकाकरण है। अब तो ये टीकाकरण तुमने भी करा लिया, तुम भी बीजेपी के होगा क्या? ये वैक्सीनेशन के साथ इस तरीके का होना मचा, ये हमारे विपक्ष के नेताओं ने किया। हर जगह हर मोड़ पर उसको रोकने की कोशिश। मैंने कहा वैक्सीन पर बन नहीं रही है, बनेगी नहीं, बन गई, लगने लगी जनवरी महीने से।
तो ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। फिर कहा हम नहीं लगाएंगे। ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने कहा कि हम अपने प्रदेश में वैक्सीनेशन, तो एक बोरी आपको मुफ्त में मोदी जी की तरफ से मिलती है। इस बात को आप समझो कि 2400 में 2 बोरियां मिलेगी, ये आप ध्यान में रखने की जरूरत है। सॉइल हेल्थ कार्ड लोगों ने मजाक बनाया, सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में चर्चा की। ये कैसा हेल्थ कार्ड? आदमी का तो हेल्थ कार्ड सुना था, ये सॉइल का हेल्थ कार्ड कैसा होता है? आज किसानों के सशक्तिकरण के लिए, एम्पावरिंग द किसान, एम्पावरिंग द फार्मर्स, उसके लिए लगभग 22 करोड़ कार्ड्स, 100% 22 करोड़ कार्ड ये सॉइल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं और ये किसानों के परिवारों को मिल चुका है। और उसी तरीके से नीम कोटेड यूरिया 100% हो गया है। अब फर्टिलाइजर में किसी भी किस्म की बेईमानी नहीं हो सकती है, इसकी चिंता नहीं। यही नहीं, ईच ड्रॉप मोर क्रॉप, इसको भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तो हुआ ही, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भी हुआ, अन्य स्कीमें भी हुई, मानधन योजना भी हुआ, लेकिन इसके साथ साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को भी लागू किया। ईच ड्रॉप मोर क्रॉप, और इसके माध्यम से भी जहां पानी की बचत भी हो और किसानों की खेती हरियाली में परिवर्तित हो जाए, इसकी भी चिंता की गई है। किसानों के लिए ही स्वामित्व योजना चल रही है। हम सब लोग किसान लोग गांव से आते हैं, हमारे गांव में मकान थे, लेकिन उस गांव के मकान को प्रॉपर्टी नहीं माना जाता। हम उस पर बैंक में लोन नहीं ले सकते। उसकी नपाई जुताई के बारे में ये तय नहीं होता था कि ये इसका कोई हमको स्वामित्व मिलेगा, इसकी हमको कोई ओनरशिप मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वामित्व योजना चलाई और स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन के माध्यम से किसानों की जमीन और उसमें बनी हुई प्रॉपर्टी, इसको नापने का काम किया गया और उसको उसके साथ प्रॉपर्टी कार्ड देने का काम किया गया। अब उस कार्ड पर किसान भी लोन ले सकता है। वो प्रॉपर्टी कार्ड यह बताएगा जुडिशरी में भी और बाकी सब स्थानों पर भी कि वह इसका उपयोग करके यह उसकी, जिसको कहते हैं प्रॉपर्टी एंटिटी बन जाएगी। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए और आपको ये एक्सप्लॉयटेशन से बचाएगा, ये जो किसानों का एक्सप्लॉयटेशन होता था उससे बचाएगा। और अभी तक 7 लाख लाभार्थियों, 7 लाख बेनिफिशियरीज इससे बेनिफिट कर चुके हैं। लगभग 4,923 विलेज में 166 डिस्ट्रिक्ट में यह स्वामित्व स्कीम इसको लागू कर दिया गया है और ड्रोन से लगभग 46,492 विलेजेस का सर्वे जारी कर दिया गया है। यह स्वामित्व योजना के बारे में किया जा रहा है। मैं यहां भी निवेदन करूंगा कि हेमंत बिस्व शर्मा जी अपने तरफ से इसकी मॉनिटरिंग भी करें और स्वामित्व योजना के माध्यम से किसानों का जो सशक्तिकरण चल रहा है उसको पर्सनली मॉनिटर करके उसको भी पूरी ताकत प्रदान करेंगे तो अच्छा रहेगा। आयुष्मान भारत में मैं स्वास्थ्य मंत्री था तो मैं गया था असम में और उस समय हेमंत बिस्व शर्मा जी उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने बहुत बढ़िया काम उसमें किया। आज मुझे खुशी है कि देश में लगभग 1.8 करोड़ लोगों ने इसका लाभ उठा लिया है। 50 करोड़ लोग इसके लाभार्थी हैं, बेनिफिशियरीज हैं और इसमें लगभग 23,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और असम में 27 लाख लोगों ने इसका बेनिफिट उठाया है, इसकी बेनिफिशियरीज हैं और इसमें से 1.5 लाख लोगों को ट्रीटमेंट मिल चुकी है और 18 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मैं चाहूंगा कि भवेश कलिता जी इसकी चिंता करें और सरकार से आयुष्मान के जो कार्ड बने हैं उनके लोगों से मिलने का काम, संपर्क करने का काम, उन लोगों को जो मोदी जी ने ये ताकत पहुंचाई है इसको बताने का काम, इसको हम बखूबी करेंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा मैं निवेदन करना चाहता हूं। मित्रों, अभी 45 दिन ही हुए हैं, 45 दिन ही हुए हैं असम की सरकार बने, पर मुझे खुशी है कि हेमंत बिस्व शर्मा जी के नेतृत्व में सरकार ने जो अच्छे काम सर्बानंद सोनोवाल जी ने किए थे उसको गति देते हुए आगे बढ़ाने का काम किया। गवर्नमेंट वर्क्स इन कंटिन्यूटी एंड स्पेशली व्हेन द सेम पार्टी गवर्नमेंट कम्स वी वर्क मोर इन कंटिन्यूटी। तो इसलिए हेमंत जी ने जो सर्बानंद सोनोवाल जी की स्कीम थी उनको आगे बढ़ाया, लेकिन 45 दिन में उसको आगे बढ़ाने के साथ साथ जो गति दी है इसके लिए मैं हेमंत जी को बधाई देना चाहता हूं और उनको उसके लिए मैं शाबाशी दूंगा। आपने गार्जियन मंत्री बना करके जो हर डिस्ट्रिक्ट को
हर दृष्टि से आगे बढ़ाने का काम किया है। साथ ही साथ जो आपने डिसेंट्रलाइजेशन किया है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स, ये बताता है कि मोर अकाउंटेबल आपने गवर्नेंस को बनाने का प्रयास किया है। ऑल्दो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, बट यू हैव मेड इट मोर अकाउंटेबल, और आपने उसमें बढ़ाया है। 45 दिन की अवधि बहुत छोटी होती है किसी चीज को आंकने के लिए, लेकिन लाल के हाल तालने में ही पता चल जाता है, शुरू में ही पता चल जाता है कि गति किस स्कीम के साथ आगे बढ़ेगी। तो उस स्कीम के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, मैं आपको इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। जो आपने डायलॉग भी करने का शुरू किया है अलगाववादी लोगों के साथ, और साथ ही आपने जो एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन किए हैं, वो दोनों बातें बताता है कि जो प्यार से मानेगा उसको प्यार से अपने साथ आत्मसात करेंगे, जो प्यार नहीं रखेगा और कानून को अपने हाथ में लेगा, उसके लिए हम कानून को सख्त से सख्त इंप्लीमेंटेशन करेंगे। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और आपने जो ये पीस ऑप्शंस जो आपने दी है कार्बी एंगलोन के लोगों को, मिलिटेंट ग्रुप्स को, NDFB के मिलिटेंट्स को और अल्फा को, ये बताता है कि हम वार्तालाप के लिए तैयार हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इसमें आगे चल करके सफलता मिलेगी। लेकिन एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस आपने जो शुरू किए हैं वो भी काबिले तारीफ है। आपने जो ड्रग्स के खिलाफ एक तरीके से मुहिम छेड़ी है, ये आप बधाई के पात्र हैं। ये युवाओं के लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा। दिस इज द बिगेस्ट गिफ्ट विच हेमंत बिस्व शर्मा इज गिविंग टू द यूथ ऑफ असम। ये बहुत आवश्यक है, इसको हमको समझना। और असम को विकास की ओर ले जाने के लिए एक शुद्ध वातावरण बनाना भी आवश्यक है। मुझे उन्होंने डिटेल में बताया है कि ड्रग्स के लिए उन्होंने क्या क्या कदम उठाए हैं, लेकिन ये कदम में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मैं चाहूंगा कि भवेश कलिता जी और रंजीता सरकार के अंदर और भवेश कलिता जी पार्टी में सरकार का साथ दें, पूरी ताकत लगाएं और इसमें हम आगे बढ़ें। काउ प्रोटेक्शन के लिए भी आपने बहुत कारगर स्टेप्स उठाए हैं। कैटल के आपने स्मगलिंग को रोकने के लिए जो जीरो टॉलरेंस रखा है, वो भी बधाई के पात्र हैं आप। और इसके साथ साथ जो आपने कल्चरल हेरिटेज को आपने स्थापित करते हुए आगे बढ़ाने का काम किया है, उसके लिए मैं आपको